बच्चों कहाँ तक हो चुका था? 4.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज 4.3 को जानने से पहले हम लोग को क्या करना है, कुछ बातें जाननी है जो संबंधित है किससे, द्विघात सूत्र के साथ। ठीक है, और द्विघात सूत्र को ही हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया था, मतलब हम लोगों ने नहीं दिया था, हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, और इससे पहले कि हम लोग द्विघात सूत्र को जाने, है ना गाइस, देखिए मूलों की प्रकृति, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व जान करके तब फिर क्या करेंगे, हम लोग मूल की प्राप्ति करेंगे। और मूलों का अस्तित्व जानने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द्विघात सूत्र का। और द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, -4ac। आप जानते हो अच्छे से, आपको पता है, क्या पता है कि जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना? होता है ना? अब बताइए मुझे, यहाँ पे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। तो d अगर आपको प्राप्त करना हो तो d प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, d प्राप्त करने के लिए आप b स्क्वायर -4ac। अब देखिए, जब d की प्राप्ति होगी, d का जो मान प्राप्त होगा तो कितने तरह का मान प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार का पूछ रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने अगर ग्राफ बनाया होगा तो आपको पता होगा ना, ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने तरह का मान रख सकते हो, 3 तरह का, या तो प्लस, या तो 0। इससे कुछ ज़्यादा मान होता है? नहीं सर, मान तो बहुत सारा रख सकते हैं आप, लेकिन मैं प्रकार पूछ रहा हूँ, उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो पूछ रहा हूँ। 3 ही प्रकार की होंगी ना, कोई संख्या या तो पॉजिटिव होंगी, या तो नेगेटिव होंगी, या तो फिर 0। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जो d की प्राप्ति होगी आपकी, d कितने तरह की हो सकती है, या तो d क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, है ना? d किससे बड़ा होगा, 0 से। जब d बड़ा हो 0 से, d बड़ा हो मतलब जब d का मान आ जाए 4, d का मान आ जाए 2, d का मान आ जाए 8 etc, ये मान कैसा, पॉजिटिव मान है? यस सर, पॉजिटिव वैल्यू है ना? यस सर। जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे में जो आपका मूल होगा, क्या होगा, मूल होगा, वो मूल क्या होगा, तो मूल होगा आपका वास्तविक क्या, और असमान, वास्तविक और असमान। ध्यान से सुन लीजिए, वास्तविक होगा और कैसा होगा, असमान होगा। कब, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब ऐसे में जो मूल होगा वो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। और वास्तविक और असमान मूल की प्राप्ति के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस √b स्क्वायर -4ac। तो अब जरा देखें आप कि b स्क्वायर -4ac को हम लोगों ने यहाँ क्या नाम दिया है, d नाम दिया है। तो आप चाहे तो इसके जगह क्या रख सकते हैं, d रख सकते हैं। ठीक है, -b प्लस √d/2a बात समझ में आई?
क्या? एक बार फिर से समझ लीजिए सारी बातों को। प्यारे बच्चों, यस सर। जब मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना हो तो उसके लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, और वो द्विघात सूत्र क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, जब ऐसा कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आप जब ऐसा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या? d का मान। किसका मान? d का मान तीन प्रकार की प्राप्त हो सकती है। या तो d का मान शून्य होगा, या तो d का मान शून्य से बड़ा होगा, या तो d का मान शून्य से छोटा होगा। और यहाँ जो ये साइन आपको दिख रहा है, ये साइन क्या चीज का है कि d का जो मान है ना वो 0 से बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा कहने का मतलब d का मान 8 हो सकता है, d का मान 4 हो सकता है, d का मान 2 हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो प्यारे बच्चों आपका जो मूल होगा ना वो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। और वो मूल प्राप्त कैसे किया जाएगा? तो मूल की प्राप्ति के लिए आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो मूल आप x मान लेते हैं, यानी वो मूल x के संदर्भ में आपको निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac आप देखिए यहाँ आप d को कहते हैं ना। तो आप अगर चाहे तो यहाँ कह सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a बाई 2a। क्लियर है बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आइए कि अगर मूल क्या मूलों का जो अस्तित्व है वो ना हो, या फिर उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए। पहले हम लोग क्या लेते हैं कि मूलों का जो नेचर है वो नेगेटिव हो, मतलब d का जो मान है वो किससे? 0 से कैसा हो? छोटा हो। प्यारे बच्चों, अगर d का मान 0 से क्या हो जाए? 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। 0 से छोटा हो जाए। किससे छोटा हो जाए? 0 से छोटा। तो ऐसे में याद रखिएगा उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। किसका अस्तित्व नहीं होगा? नहीं होगा। अब सवाल ये बनता है कि सर ये क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब? व्हाट इज द मीन कि अगर d का मान 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए कि आपने क्या किया? आपने d निकाला। क्या निकाला? d निकाला ना। तो भाई d निकालने का फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए आप। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका d आया, मान लेते हैं माइनस का 3, कितना आया? आया ना। और ये जो d का मान है -3 किसके बराबर है? मतलब किससे छोटा है? 0 से छोटा है कि नहीं है? भाई साहब 0 से छोटा बोल रहा हूँ। 0 प्लस माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 0 से छोटा बाई और, ठीक। अगर d का मान 0 से छोटा है तो आप मान लेते हैं कि इसको उठा करके इस फॉर्मूले में डालते हैं। कौन से फॉर्मूले में? x बराबर माइनस बी, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। मान लो जबकि ऐसा होता नहीं है, मान लो। अब जरा सोचे आपकी d का जो मान है आपका क्या आ रहा है? d का मान क्या है? -3। वो भी कहाँ है? रूट के अंदर। कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई माइनस वाला अंक हो तो वो क्या होता है? याद रखिएगा वो जो नंबर कहलाता है वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? कल्पना कर सकते हो आप, वास्तव में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप कल्पना कर सकते हो कि यह एक क्या है? मेरे सामने एक भूत खड़ा है। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं क्या हो जाऊंगा? कल भारत का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं वोट देने के बाद क्या करूंगा? जो सरकारें आएंगी ना उससे मैं जो है ना एकदम करोड़ों रुपया लेकर के आराम से रॉक्स समझते हैं ना, थार रॉक्स गाड़ी लेकर के एकदम घूम सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि चाचा जी जो है ना, चाचा जी भतीजे के लिए कुछ कर देंगे। ये कल्पना ही कर सकते हो आप। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस तरह ये वास्तव में कुछ होता नहीं है। अब मैं चश्मा पहन लूं? चलो प्यारे बच्चों तो कल्पना की दुनिया में जीना छोड़ दीजिए। बात समझे? वास्तविकता की जो दुनिया है ना, वास्तविकता की दुनिया ये है
कि तारे, वास्तविकता की दुनिया ये है कि जो तारा होता है ना, तारा समझते हो? जो तारा होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रकाश के बने होते हैं। ठीक, कल्पना की दुनिया क्या है? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। ठीक है, 16-17 सितारे भी बांध लाऊंगा। अगर प्रेस रावल होता तो क्या कहता? नहीं, ये सच्चाई है ना भाई। सितारा अगर लाते हो एक आठ तो ठीक है, 16-17 नहीं ला पाओगे ना। एक सितारे की तो गर्मी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पा रही है आपसे। फिर क्या कहते हो? बारिश कराओ, बारिश कराओ। नहीं, तो कल्पना की दुनिया में जीना छोड़ दीजिए। सैयारा तू तो बदला नहीं है, सैयारा ये भी बदला नहीं है, इसको बदलना मत सीखिए आप। ठीक है प्यारे बच्चों, जब डी का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा आप, जो मूलों का अस्तित्व होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ऐसे मूल की प्राप्ति करनी ही नहीं है। इज दैट क्लियर? दिक्कत, परेशानी, समस्या, सर्दी खांसी? डॉक्टर दिखाओ। प्यारे बच्चों, तीसरा कौन बचा? तीसरा कौन बचा? अगर डी का मान, ये कंडीशन दूसरा था। ठीक है ना, ये कंडीशन क्या था? किधर भागा, किधर गया? ये कंडीशन क्या था? तीसरा को लें। तीसरे कंडीशन में ध्यान रहे आपको, क्या ध्यान रहे कि अगर डी का मान कैसा आ जाए? अगर डी का मान आ जाए प्यारे बच्चों बरोबर, क्या आ जाए? किसके बराबर? किसके बराबर? 0 के बराबर ना। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, अगर डी का मान 0 के बराबर, खुद सोचिए आप क्या होगा। 0 के बराबर है ना, तो अगर इसका मान यहाँ आप रख दें तो क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा। डी का मान, अरे बाबा नहीं समझे आप लोग। चलिए मैं पहले लिख ही देता हूँ। तो जो आपका मूल है ना, आपका जो मूल है ना वो कैसा होगा? वो वास्तविक भी होगा। कैसा होगा? साथ ही साथ समान भी होगा। कैसा? समान का मतलब बराबर। समान का मतलब दोनों बराबर ही होगा। दोनों कैसा होगा? बराबर ही होगा। नहीं समझे तो यहाँ समझो अब। चलिए मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि हम लोग को डी निकालना है। देखिए असल जो आपका मेन फॉर्मूला है ना वो तो ये है, इसी से सब कुछ चलता है। x का मान अगर मान लेते हैं जो दे रखा है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, यही है ना प्यारे बच्चों? यही है ना? अब बताएं मुझे आप, -b प्लस माइनस रूट अंडर d का जो मान है आप यहाँ क्या निकाले? 0 ना। 0 ना। बट्टे कितना? 2a ना। अब बताओ मेरे बच्चों, -b बाय क्या हो जाएगा? 2a। तो अब बताइए, तो x का एक ही मान आया ना? x का एक ही मान आया ना? यहाँ तो आप प्लस माइनस 2 बार ले रहे तब ना 2 मान आया। लेकिन यहाँ तो आपका एक ही मान है। अब क्या करेंगे आप? जो मान आएगा वही दूसरा मान आएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर डी का मान 0 के बराबर हो, अगर डी का मान 0 के बराबर, तो वो जो मूल होगा ना आपका वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बच्चों देखो, इससे संबंधित अगर और स्पष्ट जानकारी करनी हो ना, इसको क्लियर करना हो, तो मैं तुम लोग को क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 0। अब अगर मान लो ये पता करना हो कि ये किस तरह की, किस प्रवृत्ति का समीकरण है और इसका मूल क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आप ये पता करिए कि क्या ये जो इसका जो डी है ना वो डी किस तरह का है, क्या इसका अस्तित्व है भी या नहीं। तो डी बराबर आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। बताइए बी का मान कितना है? बी का मान आपका माइनस का 7 है। यहाँ बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, बी किसका गुणांक होता है? एक्स का। -4 गुना ए का मान कितना है? सी का मान कितना हो जाएगा बताइए? 49 माइनस कितना हो जाएगा? 24 होगा ना। और इस तरह से ये
कितना आया 25, कितना आया 25 आया ना। अब बताओ प्यारे बच्चों, आप खुद ही देख करके बताओ डी का मान जो है वो 25 के बराबर है। डी का मान 25 के बराबर है, तो 25 क्या 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना। आप यहाँ देखिए, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और वास्तविक और मूल जो होगा तो मूल कैसे ज्ञात किया जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। आइए अब बताइए x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो बताइए माइनस बी का मान कितना है? माइनस बी तो आपका ये हुआ ना, माइनस 7, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस आपका फॉर्मूले का है, और ये जो माइनस है ना आपके बी के मान का है, प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का जो मान है आपने कितना निकाला है? 25 ना, बटे 2 इंटू ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है ना। बोलो बच्चों। अब बताओ मुझे आप, अब बताओ x क्या हो जाएगा? x बराबर 7। भाई माइनस गुना माइनस तो 7 प्लस में होगा ना, प्लस माइनस। अब बताइए कितना हो जाएगा? 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। अरे पूर्ण वर्ग संख्या है ना। कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 और 7 माइनस 5 बटे 4। 2 बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? 7 5 12 बटे 4। x बराबर हो जाएगा आपका 3 होगा ना। यहाँ 7 में 5 घटाओ, कितने बचे? 2। तो बताओ 2 क्या? x बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2 हुआ ना। और ये जो मान है ये मान किसका प्राप्त हुआ? इस इक्वेशन का, इस समीकरण का जो हल प्राप्त हुआ। देखिए 2 हल प्राप्त हुआ ना, और वो दोनों हल कैसा हल है? ये जो दोनों हल है कैसा है? दोनों अलग अलग है ना। वास्तविक तो है ही है, लेकिन दोनों है कैसा? अलग अलग है ना। दोनों 2 प्रकार का है ना भाई। एक 3 है, दूसरा 1 बटे 2 है। दोनों अलग अलग हुआ। तो वही तो कह रहा था, वास्तविक और असमान। वास्तविक और एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखें, लेते हैं जो क्या हो जाए, जो डी के बराबर हो जाए, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। जैसे 4x स्क्वायर, 4x प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 बराबर 0। अगर डी निकाला जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। भाई फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा। बी का मान कितना है? 4 रूट अंडर 3, 4 रूट अंडर माइनस 4 गुना ए का मान 4, सी का मान 3 ना। 4 चौके 16, 16 तिया 48, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 तिया बराबर कितना? 0। ये 0 क्या आया? ये 0 क्या आया? डी का मान ना। डी का मान कितना आया? 0 ना। डी का मान 0 आया। तो डी का मान जब 0 आया तो मैंने बोला था आपको, जब मूल निकालेंगे आप, भाई अस्तित्व में है, अस्तित्व तो है नहीं है, अस्तित्व तो इसका भी था, लेकिन दोनों का अलग अलग था। कंडीशन दोनों का अलग अलग। इसका जो कंडीशन था वो डी का मान 0 से बड़ा था। यहाँ डी का मान 0 के बराबर है। तो जब डी का मान 0 के बराबर हो तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस, ये माइनस है, माइनस बटे 2a। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस रूट अंडर डी करेंगे तो डी का मान तो 0 है। डी का मान कितना है? 0 है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा? माइनस बी, तो बी कौन है? बी कौन है? 4 माइनस 4 रूट अंडर 3 बट्टे 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 4। ये किसका मान है? x का। देखिए एक ही मान आ रहा है, तो दूसरा मान भी होगा ना, वही होगा।
दूसरा मान भी क्या होगा, वही होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 4 समाप्त हो गया, बच्चे कितना, -√3/2 और फिर क्या हो जाएगा, -√3/2। तो ये कैसा मान होगा, ये समान होगा, ये कैसा होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा। ठीक, तीसरे एग्जाम्पल को अगर देखा जाए, तीसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल कौन सा ले लेंगे हम लोग, क्या चीज़ का ले लेंगे, जैसे यहाँ देखो, यही देख लो, 2x² + x + 4 = 0। ठीक है, बताइए d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, 1²। अरे भाई गुणांक में 1 है ना, -4 गुना a का मान कितना है, 2, c का मान कितना है, 4 चौके 16 दूनी 32, 1 - 32 हो जाएगा, -31। d का मान 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है। इस पर क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे इसके लिए कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्लियर है बात, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 4.3, वैसे 4.3 का ही सवाल था ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया ना, 4.3 का ही सवाल था, लेकिन यहाँ कह रहा पूर्णवर्ग विधि से बनाने को, तो हम लोग पहले पूर्णवर्ग विधि समझेंगे तब ना, सीखेंगे तब ना, सीखे तो नहीं है ना, नहीं सीखे है ना, तो पूर्णवर्ग विधि सीखे। पूर्णवर्ग विधि, कौन सा विधि, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, पूर्ण वर्ग विधि, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। चलिए जैसा कहें आप लोग, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जैसे प्यारे बच्चों एक कोई इक्वेशन बोलो, पहला वाला इक्वेशन ही बोलो, 2x² - 7x + 3 2x² - 7x + 3 = 0 + 3 = 0। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, एक ही प्रश्न में खेल खत्म कीजिए। ठीक, एकदम बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप यहाँ पहली लाइन में 2 काम कर सकते हैं। कितना काम, 2 काम कर सकते हैं। या तो आप चरमान को एक तरफ रखिए, अचरमान को एक तरफ भेज दीजिए, एक काम हुआ। या तो आप क्या करिए, x² के गुणांक को 1 बनाते हुए सबको उसी अंक से डिवाइड कीजिए जिस अंक से डिवाइड करने के लिए आपने x² के गुणांक को 1 बनाया। कुछ नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना, सुनो बच्चों, यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि x² के गुणांक को 1 बनाने का, कितना बनाने का, आप क्या कहोगे कि सर ऐसा कीजिए ना, 2x², इसको भागा दे दीजिए 2 से, है ना, 2x² है तो भागा दीजिए 2 से, अगर 3x² है तो भागा मिलता 3 से। ठीक है, अगर 4x² है तो भागा मिलता 4 से, 5x² है तो भागा मिलता 5 से। नहीं, 2x² भागा 2, बात एक ही है, 2 बोलो 2 बोलो। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए आप, मैंने आपको क्या बताया था, जैसा कि बेबी को बेस पसंद है, वैसा ही मैथ को क्या पसंद है, टॉर्चर ना। मैथ कहता है कि मेरे किसी भी गुणांक के साथ, किसी भी चरमान के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ छेड़खानी कीजिए आप, कोई दिक्कत, लेकिन मेरे मान सम्मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए आप, अगर सुनिए, मैं 7x + 3 लिख करके बराबर 0 कर दूं, क्या लग रहा है आपको, इक्वेशन पहले जैसा रहा? नहीं सर। जो आपका मूल इक्वेशन था, इक्वेशन तो आपका ये था ना, क्या आपके मूल इक्वेशन जैसा आपको दिख रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं दिख रहा बताइए? क्योंकि आपने यहाँ 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड किया तो क्या मैथ नाराज होगा? नहीं होगा, मैथ नाराज नहीं होगा, अब नाराज होगा।
अब नाराज होगा कि आपने अगर यहाँ 2 से डिवाइड किया तो भाई मुझसे भेदभाव क्यों, है कि नहीं? यस सर। और जब ये कहे कि मुझसे भेदभाव क्यों, तो ये भी तो कह सकता है ना कि मुझसे भेदभाव क्यों। बात समझ आई? यस सर। प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अगर आपने एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाने के लिए जितना से डिवाइड किया या जितना से मल्टीप्लाई किया, जो भी किया ना आखिर, तो उसके लिए आप सब में वही करेंगे जो इनके साथ आपने किया। समझ आई बात? चलो प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जो कि गुणांक में 1 बच गया, और ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ ये मत कहना कि सर जी ये नाराज ना हो जाए तो एक्स लिखूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, ये जितना उतना रहेगा ना। इसको तुमने 2 रुपया दिया और वो ये 2 रुपये का क्या किया? चॉकलेट खा लिया। ये तो खत्म हो गया ना, पैसा तो खत्म हो गया ना। लेकिन इसके पास बचा हुआ तो इसका पैसा क्या करेंगे? आप खा जाएंगे? आप ही खा जाओ, आप ही खा जाओ फिर तो, नेता सबकी तरह। 7/2x 7/2x। अब क्या करिए? अब क्या करिए? बराबर -3/2 कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। अब चरमान एक तरफ लाइए, अचरमान एक तरफ लाइए, और हे गाइस अब देखिए, सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहला काम आपने क्या किया? आपने किया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया, 1 बनाया। अब चरमान को एक तरफ किया, चरमान को एक तरफ किया। ये 2 काम किया ना। एक छोटका सा और करना है, एक छोटका सा काम, बस एक छोटका सा। क्या करना है बताओ? एक छोटका सा। नहीं, करना क्या वो पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों। करना क्या है? 1/2 एक्स का गुणांक जानते हो कौन होता है? एक्स का गुणांक जानते हो कौन होता है? एक्स का गुणांक वही होता है जो एक्स के साथ गुणा में चिपका होता है। और क्या होता है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का होल स्क्वायर। क्या कुछ नहीं करना है, खाली दोनों तरफ चिपका देना है। दोनों तरफ, कौन तरफ? दोनों तरफ जोड़ देना है। क्या करना है? चिपका देना। बात बुझा? क्या बुझा? दोनों तरफ नहीं, कितना? 1/2 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कौन होता है? जो एक्स का गुणांक है, एक्स के साथ गुणा के संबंध में होगा, वही ना होगा। एक्स का जो गुणांक है उसका क्या? होल स्क्वायर। नहीं समझा? मैं समझा रहा हूँ। यार देखो, 1/2 आता है ना लिखने, 1/2 गुना गुना एक्स का गुणांक। यहाँ पहचानिए कौन है? -7 -7/2 -7/2। माइनस अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहा है ना, तो माइनस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। बुझा? अच्छा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? होल स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 7/4 2 दूना 4 होगा ना भाई साहब? 7/2 गुना 2 कितना होगा? 4। इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ऐसा होगा, होगा ना? आप क्या करिए, आप क्या करिए, यहाँ पे उसको दोनों तरफ देखिए ना, साफ लिखा हुआ, दोनों तरफ जोड़ देना, दोनों तरफ जोड़ देना। तो 2 तरफ कौन हुआ? एक ये तरफ हुआ, एक वो तरफ हुआ। तरफ के इस दिल से, है ना, एक ये तरफ एक वो तरफ। एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस, मैंने प्लस करने बोला था, किसको? जितना है उसको। 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? बरोबर क्या? -3/2 प्लस 49/16 है तो वही, है तो वही ना। इस बार मैंने ऐसा क्यों लिखा? चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में था। अच्छा, इस बार मैंने ओपन करके क्यों लिखा? चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था। बात समझ में आ रही है? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। समझ गए ना बच्चों? प्यारे बच्चों, आप अगर गौर से देखेंगे ना, यहाँ पे एकदम बढ़िया वाला अच्छे से सातिर निगाह से देखिए। आप कुछ दिखा? आपको कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये a स्क्वायर है, ये -2ab है, और ये b स्क्वायर है? ऐसा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो मैं आपको ईटा का चश्मा पहना के दिखा रहा हूँ, देख लो ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस, इसको रहने दो। यहाँ ये 7/4 है,
Yes, sir. 7/4 है ना, Yes, sir. स्क्वायर है ना। Yes, sir. जब दो तरफ स्क्वायर हो और बीच में कोई ना कोई व्यंजक हो तो इसका मतलब या तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, लेकिन होगा कैसे? Yes, sir. अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कह सकता हूँ 2 गुना x गुना 7/4। अगर आप नहीं कहोगे लिखना तो भी लिखूंगा मैं। Yes, sir. Yes. बात बुझे? क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस B square. b स्क्वायर, ये काट करके देख लो तो आप 7/2 Yes, sir. यही तो है, वो नहीं है? Yes, sir. और वही तो है ये, Yes, sir. Yes. नहीं है? Yes, sir. है ना बच्चों? Yes, sir. अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, क्या मैं इसके बदले x माइनस 7/4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकता हूँ? Yes, sir. कोई दिक्कत sir. नहीं? अगर आप लोग नहीं कहोगे तो मैं नहीं लिखूंगा, नहीं sir. कहेंगे लिखने ना, Yes, sir. तब तो बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 16 8 या 24 भाई एलसीएम कितना होगा बताओ? 16 होगा ना। 16 2 8 हो गया, 8 या माइनस का 24 प्लस 49 बट्टे में कितना हो जाएगा? 16 होगा। ये प्यारे बच्चों, Yes, sir. x माइनस 7/4 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? 25/16 होगा। Yes, sir. 25/16 आपको ये कैसा लग रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? Yes, sir. ये जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग रहा है? Yes, sir. 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, Yes, sir. Yes, sir. 4 का 13 होता है, 16 होता है। ये 13 लिखा हुआ है ना? 16 लिखा हुआ है। 16 है, तब तो ठीक है। प्यारे बच्चों, Yes, sir. बच्चों अब बोलो क्या हो जाएगा? अगर आप अगर मुझसे कहो तो मैं लिख दूं? नहीं, आप अगर नहीं कहेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा। अगर आप मुझसे कहो तो मैं लिख दूं x माइनस 7/4 बरोबर 25/16 ओवर रूट। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कैसे हुआ? इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर था, Yes, sir. उधर रूट आ गया, बुझ गया? Yes, sir. बहुत अच्छा किया भाई। अब बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस क्या 7/4 प्लस माइनस 25 बट्टे कितना 4 25/4 5/4 एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्योंकि रूट है, क्योंकि रूट है। बुझा बच्चों? हे प्यारे बच्चों, Yes, sir. अब मुझे बताएं आप x का जो मान होगा कितना मान होगा? 2 मान होगा। Yes, sir. ये जो होगा एक बार प्लस में होगा, x बराबर 5/4, ये इस पार से उस पार जाएगा, प्लस 7/4 होगा। Yes, sir. बोलो बच्चों, फिर बोलो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5/4 प्लस 7/4 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ऐसा कैसे हुआ? Sir, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। Yes, sir. ठीक है। अब बताओ कि x का मान क्या होगा? x का मान होगा 4 4 8 नहीं सर, 4 है ना? 4 और 4 8 4 7 5 12। Yes, sir. सर जी जब ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे भी जोड़ दीजिए। नहीं सर, नहीं जोड़ना है बच्चों, नहीं जोड़ना है, नहीं तो मुंह गोल हो जाएगा। अभी 4 का एलसीएम होगा ना, 7 5 12/4 12 यहाँ x बराबर क्या होगा? एलसीएम 4 होगा ना। अरे 7 में 5 घटाओ 2 होगा बच्चों, 4 तिया 2 इकाई 2 2 दूनी 4 x बराबर, इसलिए x बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब बात बूझा? क्या पूर्ण वर्ग में किसी तरह की कोई परेशानी होंगी आपको? नहीं सर, कौनो दिक्कत? नहीं सर, नहीं ना? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा कि दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत बुझाए बुझा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है।